दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक सुबह आप अपने बिस्तर से आंखें मलते हुए सोकर उठते हैं। आप वॉशरूम में घुसते हैं तो आपको बाहर से चिल्लाने की, चीखने की और गुर्राने की अजीब अजीब आवाजें आती हैं। रोज का काम निपटा कर आप वॉशरूम से निकलते हैं और सोचते हैं कि यार चाय नाश्ता बाद में, पहले बाहर निकल कर देखूं कि हो क्या रहा है। आप घर से बाहर निकले तो देखा कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। आपने किसी पहचान वाले को रोककर पूछना चाहा कि हुआ क्या है, लेकिन वो सिर्फ यही बोला कि भागो यहाँ से, और खुद ही भाग गया। आप हैरान परेशान से सड़क पर खड़े हैं। अब आपको डर भी लगने लगा है। तभी आपने देखा कि सामने से आपके एक पड़ोसी आपके ओर चले आ रहे हैं। उस पड़ोसी को देखकर आपके अंदर हिम्मत आया और आप भी ये पूछने के लिए उनके ओर चल दिए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन आपके पड़ोसी आपको देखकर अपना दांत किटकिटाने लगता है। उसका सारा चेहरा खून से सना हुआ है। अपने खास दोस्त और पड़ोसी का ऐसा खतरनाक रूप देखकर आपके कदम तो वही थम जाते हैं, पर आपके पड़ोसी के नहीं। वो आपकी तरफ ऐसे दौड़ता है जैसे हड्डी के पीछे कुत्ता। आपके मुंह से निकलता है ओ तेरी, और आप तुरंत वापस अपने घर की तरफ भागते हैं। घर के अंदर घुसते ही आप दरवाजे के सारे कुंडियां लगा देते हैं, लेकिन आपके वो खास पड़ोसी दरवाजे को बेहद तेज टक्कर मारते हैं। एक बार, दो बार, बार बार। हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आज संडे है और संडे के दिन हमारे इस चैनल पे आपको टॉपिक से हटके आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो देखने को मिलेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या हो अगर हम पर ज़ॉम्बी अटैक हो जाए। तो दोस्तों अपने घर के अंदर वापस आकर आप कुछ समय के लिए तो सुरक्षित हो गए, लेकिन बाहर एक एक करके ज़ॉम्बीज़ के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी जिस किसी भी इंसान को काटेगा वो इंसान भी कुछ वक्त बाद इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन जाएगा। एक 10 को इन्फेक्ट करेगा, 10 100 को, और 100 मिलके हजारों को। ये रोग इतना तेजी से फैलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और क्योंकि इन ज़ॉम्बीज़ को ना दर्द का एहसास होता है ना चोट का, तो ऐसे में ये आपके खिड़की को टक्कर मार के तोड़कर अंदर आ सकते हैं। ये तो जाहिर है कि आप लंबे समय तक अपने घर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आपको हर हाल में अपना घर और इलाका छोड़कर ऐसी जगह जाना होगा जहां आप सुरक्षित रह सकेंगे। सबसे पहले तो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से लॉक कर ले, और हो सके तो दरवाजे से सटाकर कोई भारी फर्नीचर वगैरह रख दे, ताकि दरवाजा आसानी से टूटे नहीं। अब अगर फोन काम कर रहा है तो तुरंत अपने सभी जानने वालों को कांटेक्ट करे। उसके बाद अपने घर के छत पर जाए और अपने पड़ोसियों के घर पे ताका झांकी करके ये पता लगाए कि वहाँ क्या चल रहा है। अगर कोई ऐसा इंसान जो ज़ॉम्बी नहीं बना है वो आपको दिखे तो उसे अपने साथ ले ले। अब निकलने का समय हालात पर निर्भर करता है। अपने घर की छत से नीचे देखते रहे, और जैसे ही आपको लगे कि कोई ज़ॉम्बी आपके घर के आसपास नहीं है तो तुरंत वहां से निकल ले। एक बात तो तय है कि आप जितनी जल्दी अपने घर से निकलेंगे उतनी ही ज्यादा आपके जिंदा रहने की चांस होगी, क्योंकि हर दिन बीतने के साथ आपके शहर में ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ती जाएगी। कोई डॉक्टर अगर आपके पहचान का हो तो उसे जरूर साथ ले, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में डॉक्टर का ज्ञान आपके बहुत काम आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे वो डॉक्टर खानदानी दवा खाने वाला या मर्दाना ताकत वाला हकीम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के साथ कुछ साधारण दवाइयाँ जैसे कि पेन किलर और एंटीबायोटिक्स भी अपने साथ ले ले। अब निकलते हुए आपको अपने साथ हथियार तो जरूर रखना है, पर जाहिर है कि आपको हथियार के तौर पर यहाँ पे AK-47 तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये भारत है, सीरिया नहीं। लेकिन फिर भी जो भी चाकू या हथौड़ा जैसी उपकरण आपके पास हो उसे साथ ले ले। घर से निकलने पर आप अपने आसपास के किसी हार्डवेयर स्टोर पर भी जा सकते हैं, जहां से कुदाल या फावड़े जैसी कोई भी चीज आपको मिले उसको उठा ले। और अगर दुकान का मालिक ज़ॉम्बी बन चुका है तो सबसे पहले उस फावड़े को उसी दुकानदार के सर पे मार दीजिए। अब अगर कपड़ों की बात करें तो आप जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कपड़े पहन ले। 3-4 जीन्स के पैंट और शर्ट के अंदर घुस जाए, ऊपर से कोई लेदर की जैकेट भी डाल ले। लो जी, हो गए आप ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। इतने सारे कपड़े एक के ऊपर एक, हाथों में कुदाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप इस नए अवतार में पूरे के पूरे कार्टून दिखेंगे। लेकिन दोस्तों यही कार्टून वाला रूप आपका जान बचाएगा, क्योंकि हम इंसानों की दांत लायन या टाइगर जितने लंबे नहीं होते। तो इतने सारे कपड़ों या जो कुछ भी आपने पहना है उसमें से ज़ॉम्बीज़ के दांत आर पार नहीं होंगे और वो आपको काट नहीं पाएंगे। अब वैसे आप चाहो तो इस नए रूप की आप एक सेल्फी भी जरूर ले सकते हो। कैसे सरवाइव करें? दोस्तों आपने डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा कि एक शेर को देखकर हजारों हिरन का झुंड भाग खड़ा होता है। क्या वो हजारों हिरन मिलकर एक अकेले शेर को नहीं मार सकती? बिल्कुल मार सकती है, लेकिन उनमें से कोई भी हिरन ये नहीं सोचती कि हम संख्या में हजारों है। हर एक हिरन बस यही सोचती है कि हम 1000 है तो क्या हुआ, मैं तो अकेली ही हूँ।
आपको भी ऐसा ही सोचना है, क्योंकि यहाँ आप शेर नहीं हिरन हो और आपको खुद का शिकार बनने से बचना है। अगर कोई आपके परिवार से हो तो बात अलग है, वरना किसी के लिए ना रुके। किसी की भी जान बचाकर हीरो बनने का ना सोचे, बल्कि सिर्फ खुद की जान बचाएं और हमेशा आगे बढ़ते रहे। जहाँ तक हो सके ज़ॉम्बीज़ के सामना करने से या लड़ने से बचे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती, लेकिन आपकी तो करती है। ज़ॉम्बीज़ आपको काट सकते हैं, लेकिन आप ज़ॉम्बीज़ को नहीं काट सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से ज़ॉम्बीज़ को हरा सकते हैं। लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज़ से अगर आपका सामना हो ही जाए तो उसके सर पे वार करें, क्योंकि सर के अंदर मौजूद दिमाग ही सारी शरीर को कंट्रोल करता है। इसीलिए ज़ॉम्बीज़ के सर पे इतना जबरदस्त वार करें कि उसका दिमाग ही पिचक जाए। किस तरह का रास्ता चुने? अब दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि किन रास्तों से निकलकर भागे। तो याद रखें कि आपको ऐसी जगहों से बिल्कुल नहीं गुजरना है जहां बहुत भीड़ रहती हो, जैसे कि मार्केट एरिया या शॉपिंग मॉल, क्योंकि जहां पहले इंसान ज्यादा थे अब वहां ज़ॉम्बीज़ ज्यादा होंगे। आप सुनसान रास्तों का चुनाव करें, वहां ज़ॉम्बीज़ मिलने की पॉसिबिलिटी बेहद कम होगी, क्योंकि जहां इंसान जाता ही नहीं है वहां ज़ॉम्बीज़ कहां से आएगा। आप कार में बैठकर भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि कार चलने के लिए ज्यादा चौड़ा रास्ता चाहिए होता है। आप बाइक लेकर भागे, जिससे आप आसानी से छोटे मोटे गलियों से होकर आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आप साइकिल का चुनाव करें, जो कि इंजन ना होने की वजह से शोर नहीं करती और आप आसानी से किसी भी ज़ॉम्बी को डिस्टर्ब किए बिना निकल सकते हो। अगर आपको रास्ते में कोई खाने का दुकान मिले तो आप पीने का पानी और खाने का सामान अपने साथ जरूर ले लें। खाने में आप चॉकलेट या बिस्किट वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि ये लंबे वक्त तक खराब नहीं होते। आखिर कहाँ जाएं? दोस्तों आपको रेडियो हर वक्त साथ रखना होगा, जिससे आप सभी ताजा खबरों से जुड़े रह सकेंगे। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। आप कहीं दूर दराज के गांव में जा सकते हैं जहां ये रोग अभी तक ना फैला हो, क्योंकि इतना तो तय है कि ये ज़ॉम्बी ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। आखिर ये सभी इतना भयानक बीमारी से जो इन्फेक्टेड है, जिसका कोई भी इलाज वो खुद तो ढूंढ नहीं सकते। तो हो सकता है कि कुछ ही हफ्ते या महीनों में इस इन्फेक्शन के और भी ज्यादा गंभीर होने के चलते वो चलने फिरने के लायक भी ना रहे। एक शहर में सभी इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदलने के बाद वो अपने लिए खाने का बंदोबस्त भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद सब भूख के चलते एक दूसरे को खाने लगे। सरकार और प्रशासन भी कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएंगे। इसलिए हो सकता है कि जल्द ही फोर्स के द्वारा हथियारों के मदद से उन सभी ज़ॉम्बीज़ का सफाया कर दिया जाए। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए कुछ चीजों को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, जैसे कि ज़ॉम्बीज़ जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है और हमारा दुनिया तब कैसा होगा। उसके लिए मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी नेक्स्ट संडे को अपलोड करूंगा। अगर इस वीडियो से अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इसका पार्ट 2 मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।